जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक और भविष्यवाणी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कॉकरोचों के बारे में कि कॉकरोच की बहुत जल्द होगी कुटाई। समय कितनी जल्दी आ गया, शायद इसका अंदाज़ा भी हम सभी को नहीं होगा कि इतनी जल्दी इनकी कुटाई भी हो जाएगी। चले थे राजनीति की रोटी सेकने, तो रोटी तो सेकी नहीं लेकिन उसमें जल गए, जिस आग को ये भड़काना चाहते थे। कारण क्या है? कारण इस समय शनि देव वक्रीय अवस्था में बैठे हुए हैं। अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र, जब शनि देव, न्यायाधीश शनि देव, कर्म फलदाता शनि देव बैठे हुए हैं, तो फिर ये समय एक ऐसे न्याय व्यवस्था कायम करने का है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी। ग्रह नहीं देखते कौन किस पार्टी का है, कौन है प्रधानमंत्री और कौन है राष्ट्रपति, कौन है विधायक और कौन है सांसद। बस ग्रह देखते हैं कि वास्तव में हमारे कर्म कैसे हैं। क्या वास्तव में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, क्या मातृभूमि हेतु, देश की रक्षा हेतु, मानवता की रक्षा हेतु हम काम कर रहे हैं, या फिर केवल अपनी राजनीति की रोटी चमका रहे हैं, स्वार्थ की रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ग्रह हमें छोड़ते नहीं हैं। ये समय ऐसा है, शिक्षा और धर्म, गुरुदेव बृहस्पति इसके कारक हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में है, कर्क राशि में मौजूद है, अश्लेषा में पहुंच गए हैं, एवं ये संवत चल रहा है रौद्र संवत। और 22 अगस्त को बुध भी जा रहे हैं सिंह राशि में। उसके ऊपर एक और वीडियो दूंगी मैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कि हो गई मनोरथ उन लोगों की पूरी जो जानना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जिन्होंने जंतर मंतर को अपनी राजनीति के लिए यूज़ किया, इस्तेमाल किया, जिन्होंने छात्रों को बरगलाया। वास्तव में अब लोग हमारे देश के जाग गए हैं, छात्र भी पहचान गए हैं। तभी तो रांची के प्रदर्शन में किसी भी सीजेपी के नेता को, किसी भी सीजेपी दल के लोगों को वहाँ पर एंट्री नहीं दी गई। नेहा बोरा गई थी वहाँ पर, लेकिन उनको भी भगा दिया गया, काली उनके चेहरे पर फेंक दी गई। ये समय ग्रह हमें बता रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, सरेंडर कर लो। ज़्यादा अपने स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए गए तो उल्टी मार पड़ेगी, क्योंकि उल्टी गिनती अब ब्रह्मांड के द्वारा शुरू की जा चुकी है उन गद्दारों के लिए, उन मिलावटखोरों के लिए और उन घूसखोरों के लिए जिन्होंने अपने देश में बैठकर देश के लिए नुकसान करने की भावना अपने मन में न सिर्फ पनपने दी, बल्कि नुकसान करने की सोची और उसे कर्म रूप में परिवर्तित किया। अब ऐसे लोगों का खात्मा होना तय है। घर में कॉकरोच हो तो किसका इस्तेमाल होता है? हिट का। बिना उसके वो खत्म नहीं होते, उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रातों रात लोग इकट्ठे हो गए इनके साथ, विदेशी भी आ गए, तलवार भी लहराई गई, अपशब्द भी बोले गए सनातन को, देश को, सभी को। वास्तव में इनका मकसद देश विरोधी नारे हैं। देश विरोधी नारा इनका देश को हिलाना, सत्ता को हिलाना, देश में अराजकता फैलाना और देश में अशांति फैलाना। जयपुर पहुंचे थे, हुआ उनके साथ क्या? आज वो बात एवं भविष्यवाणी किस प्रकार सत्य साबित हो रही है और आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी क्या कहती है। अभी भी अगस्त महीने के कुछ दिन है शेष, 9 दिन अभी है शेष। मैं दे रही हूँ आपको 10 दिन अभी भी है शेष। 21 को आपको मिलेगा, किसी को हो सकता है 22 को मिले। फिर भी ये अंतिम 10 दिन क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि इसमें भी ग्रहों का परिवर्तन, एक चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। तो समय बहुत सेंसिटिव और ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। आपको भी यदि अपनी कुंडली में ग्रहों के बारे में जानकारी चाहिए
आपको आने वाला समय क्या दिखा रहे हैं आपके ग्रह, तो फिर मुझे मेल आईडी पर क्लिक करें जो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या व्हाट्सअप करें, नंबर मैंने ऐड कर दिया है। कॉल करना चाहे कॉल करें या व्हाट्सअप मैसेज करें, मैंने व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दिया है। अब ये समय चूंकि चेतावनीपूर्ण है, हर वक्त चौकन्ना रहना है। कोई भी किसी समय किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन यदि नियत सच्ची, आपकी नीति जो बना रहे हैं वो देश के हित में है, यदि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको ये वक्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जो अब तक आपके साथ न्याय नहीं हुआ किसी भी कारणवश, अब आपके साथ शनिदेव न्याय करेंगे। यही शनिदेव सीधा मैसेज दे रहे हैं कि भाई अब तक तो मैं जब तक वक्रीय नहीं हुआ था तुमने चाल खेल ली, कालनेमी बन गए, असुरगण अब सावधान हो जाओ, क्योंकि ये सनातन की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर छलावा नहीं, धोखेबाजी नहीं, जो अंदर है वही बाहर भी रखो। वाणी पर रखो बहुत ध्यान। यदि देश के खिलाफ गए, नारे लगाए, गलत हरकत की, तो केवल कुटाई नहीं पिटाई जोरदार। हुआ ये कि जयपुर में सुबह सुबह पहुंच गए, इनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ती चली जा रही है। जंतर मंतर में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान का, और महाराष्ट्र में किसी स्कूल में गए थे, वहाँ के प्रिंसिपल को जब निकलवा दिया, शराबी प्रिंसिपल। तो इनके हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। ये एक एक राज्य को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको मोदी को निकालना है, अमित शाह जी को निकालना है। तो मोदी जी ना निकलने से रहे, अमित शाह जी निकलने से रहे। इनकी पहले कुटाई अच्छी तरह से हुई। जयपुर में ग्रामीणों ने खदेड़ खदेड़ के इनको मारा, ऐसा मारा और ऐसी इनकी धुलाई पिटाई की कि वहाँ से भागे, ये बहुत जल्दी वहाँ से भागे। कहा था ना कि गीदड़ जब भी शेर की खाल पहन लेता है तो शेर नहीं बन जाता, जब उसकी असलियत खुलती है बहुत उसकी कुटाई होती है। यही पिटाई और कुटाई ग्रामीणों ने की, क्योंकि उन्होंने कहा हम समझ गए हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, देश विरोधी ये गैंग है जो छात्रों का भला नहीं चाहती है। क्योंकि ये झारखंड में इन्होंने छात्रों का कोई भला नहीं किया, इनको अपने लिए पैसा इकट्ठा करना है, इनको अपनी राजनीति चाहिए, इनको अपने लिए फंड जमा करना है, इसलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों के सामने असलियत आती चली जा रही है, क्योंकि असलियत सामने आए, ये शुद्धिकरण का समय चल रहा है। शुद्धिकरण के इस समय में जो भी अधर्म के रास्ते पर होगा वो खत्म कर दिया जाएगा। रौद्र संवत, गुरुदेव अतिचारी, शनि वक्रीय, मंगल का राशि परिवर्तन, अपनी शत्रु राशि में जाना, बार बार ग्रह जो हमें संदेश दे रहे हैं वो यही संदेश दे रहे हैं, चाहे सूर्य देव हो, राहु देव हो, केतु देव हो। राहु केतु की चाल भी बहुत भयंकर इस समय, कि भाई अब सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो सुधार दिए जाओगे, या तो सीधा ऊपर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तुम्हें। अब नहीं चलने वाली, न पैसों वालों की चलेगी, न ही स्वार्थ की रोटी जो चमकाना चाहते हैं उनकी चलेगी। अब केवल और केवल ईमानदारी के साथ धर्म के रास्ते पर चलो। कोई भी हो, बार बार मैं कह रही हूँ, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सही रास्ते पर जो चलेगा जीत उसकी पक्की। क्योंकि शनि वक्रीय जब होते हैं, कर्मों पर कहते हैं पहले नज़र डालो, अपने अंदर नज़र डालो। तो ये गुंडे, ये कालनेमी, ये असुर गण जिन्होंने छात्रों को बहकाया, छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया, अब ये जहाँ जहाँ जाएंगे, एक जगह इनकी पिटाई हुई, हर जगह इनकी पिटाई होनी शुरू हो जाएगी। आपको मैंने टाइमलाइन दिया है फरवरी तक का। फरवरी के पश्चात ये कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। वो दिपके कहाँ दुबकेगा इसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कानून का शिकंजा, कानून के लंबे हाथ उसके गले तक पहुंचने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए समय का, केवल समय का इंतज़ार। केवल ये साल बीतने दीजिए और अगला साल आने दीजिए।
और उसकी स्टार्ट हो गई। देखिए, जो बाद में होने वाली घटना होती है उसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर दी जाती है। सबने देखा, जंतर मंतर केवल एक राजनीतिक आंदोलन था, छात्रों के हित का आंदोलन नहीं था। मोर देन 80% वहाँ छात्र थे ही नहीं। जो छात्र, असली छात्र थे, वो घर में बैठकर पढ़ाई किए ईमानदारी के साथ, और नीट के री एग्ज़ाम में टॉपर की लिस्ट में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। उन्होंने कहा हमें टाइम वेस्ट करके आंदोलन में जाने से कोई मतलब नहीं है, हम मेहनत करेंगे, री एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, और वो पास हो गए। और ऐसे बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, वास्तव में वो इमरजेंसी में आए हुए पेशेंट की मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।